evening, all of you. Welcome to our YouTube channel Nursing Dignity. Myself मनीष कुमार शर्मा. तो अपन लोगों ने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के टॉपिक से स्टार्ट किए थे. जैसे फर्स्ट टॉपिक अपन ने वाइटल साइन लिया था. वाइटल साइन में टेम्परेचर अपन लोग पढ़ चुके हैं. उसके बाद फीवर अपन ने डिस्कस किया था. टाइप ऑफ फीवर अपन ने डिस्कस किया था. फिर फीवर के टाइप में ऐसे था कि माइल्ड मॉडरेट जैसे करके अपन ने 10 टाइप डिस्कस किए थे. उसके बाद में अपन जैसे इस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं TPR BP. टेम्परेचर अपन पढ़ चुके. पल्स आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं. उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. तो आज बात करेंगे पल्स. तो सबसे पहले पल्स की डेफिनेशन क्या है? पल्स की डेफिनेशन है रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में आर्टरी का रिदमिक मतलब एक रिदम में एक्सपांड या फिर रिकॉइल होना पल्स कहलाती है. जैसे इसको हार्ट बीट कहते हैं अपन. जितनी बार अपना दिल धड़केगा या हार्ट बीट करेगा या पंप करेगा उतनी ही बार आपको पल्स फील होगी डिफरेंट साइड पे. ओके, इसके बाद में ये हुई आपकी डेफिनेशन. वी कैन कॉल इट पल्स. उसके बाद बात करेंगे अपन साइट. कौन कौन सी साइट है जिससे अपन पल्स मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं पल्स. तो अपन ने 11 साइट्स यहाँ पे 10 साइट्स अपन ने यहाँ पे देखी है. तो अपन एक एक के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले टेम्पोरल पल्स, मतलब ऐसे बॉडी लैंग्वेज अपन देखें तो सबसे अबव जो हाइट या सबसे अबव पार्ट में है वो टेम्पोरल पल्स है. टेम्पोरल पल्स आप कहां फील कर सकते हैं? अगर मैं ऐसे बताना चाहूं बॉडी पार्ट के हिसाब से तो यहाँ पे, ठीक है. बट यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ईयर अपन टेम्पोरल एरिया पे यहाँ फील कर सकते हैं टेम्पोरल पल्स को. ओके. उसके बाद में सेकंड पल्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो है कैरोटिड. कैरोटिड पल्स वो है जो सीआईडी वाले आप लोगों को नहीं बताते चेक करते टाइम कि सर इसकी पल्स नहीं है, ये मर गया या फिर डेड है, इसकी पल्स नहीं चल रही है, वो सब. तो कैरोटिड पल्स आप फील कर सकते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ नेक जस्ट बिलो द एंगल ऑफ माउथ या फिर जॉ. ठीक है, दोनों साइड आप यहां फील कर सकते हैं कैरोटिड पल्स को. उसके बाद में हम बात करेंगे एपिकल पल्स की. एपिकल पल्स के बारे में एक तो ये आप जान लीजिए मोस्ट रिलायबल पल्स है. ये मोस्ट रिलायबल पल्स क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट रिलायबल पल्स, तो आपको आंसर करना है एपिकल पल्स. अब एपिकल पल्स में क्या है कि जैसे चाइल्ड और अडल्ट दोनों में डिफरेंस होता है हल्का सा. जैसे आप अडल्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो अडल्ट के अंदर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी या फील करने को मिलेगी. से एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट पे ये फील होती है. और बच्चों के अंदर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे ये एपेक्स ऑफ हार्ट पे फील या फिर फील की जा सकती है या फिर चेक की जा सकती है, मेजर की जा सकती है. उसके बाद अगर फोर्थ टाइप नेक्स्ट ब्रेकियल पल्स सॉरी ब्रेकियल पल्स के बारे में अपन बात करते हैं. ब्रेकियल पल्स फोर आर्म पे होती है जहां से आप लोग जनरली बीपी मेजर करते हैं. होता है ना कि यहाँ स्टेक रखते हैं आप लोग, फिर कान में सुनते हैं तो वो जो हार्ट बीट जिस भी साउंड सुनाई देता है वो ब्रेकियल पल्स का ही सुनाई देता है. तो ये अपन एंटी क्यूबाइटल फोसा, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो एंटी क्यूबाइटल फोसा में ये पल्स होती है. उसके बाद अपन बात करेंगे रेडियल पल्स. रेडियल और अल्नार पल्स. एक सेकंड के लिए मैं ऊपर से इसको हटाना चाहूंगा डेफिनेशन को, बिकॉज यहां अपन ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे. तो आपने सुना होगा जैसे बोन के नाम आपको याद है रेडियस और अल्ना. जैसे रेडियल और अल्ना, जो पल्स या जो हार्ट बीट अपन को रेडियल के साइड फील हो रही है या फिर रेडियस बोन की साइड फील हो रही है वो तो है रेडियल पल्स. और जो अपन को अल्ना बोन के साइड फील हो रही है जो अल्नार पल्स. यानी कि जैसे आप अज्यूम कीजिए ये आपका हाथ है, ये आपके फिंगर्स हैं, ये आपकी लिटिल फिंगर है. टुवर्ड्स द थंब, जो थंब के साइड पल्स फील होगी आपको यहां पर, मैं बताऊं आपको, थंब के साइड जो पल्स फील होगी वो तो होगी रेडियल पल्स, और लिटिल फिंगर के साइड जो पल्स फील होगी आपको वो होगी रेडियल पल्स. सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन है और कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमोरल पल्स. फीमोरल पल्स ग्रोइन एरिया के अंदर देखते हैं अपन.
ग्रोइन एरिया के अंदर फीमोरल पल्स अपन चेक करते हैं। कई बार इमरजेंसी कंडीशंस में भी इसको यूज किया जाता है, जब अदर जगह की या फिर अदर साइड की पल्स मिसिंग हो। उसके बाद अल्नर अपन पढ़ चुके हैं, फीमोरल पढ़ चुके हैं अपन। पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा मतलब एक लोकेशन की बात करें आप तो बिहाइंड द नी या फिर बैक ऑफ नी में पॉप्लिटियल फोसा होता है, वहां आप फील करेंगे तो वहां आपको पॉप्लिटियल पल्स फील होगी। उसके बाद में पोस्टीरियर टीबियल पल्स, पोस्टीरियर टीबियल पल्स आपको मिलेगी साइड ऑफ एंकल। एंकल के दो साइड होते हैं, इनर साइड और आउटर साइड। तो साइड ऑफ एंकल पे इनर मेरियोलस के वहां पे आपको देखने को मिलेगी या फिर फील करने को मिलेगी पोस्टीरियर टीबियल पल्स। उसके बाद में डोरसेलिस पेडिस, डोरसेलिस पेडिस ये आपको फील करने को मिलेगी टो और फर्स्ट फिंगर ऑफ फुट या फिर लेग, वहां पे आपको उनके मिड में डोरसल पल्स, पेडिस पल्स आप फील कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन और पल्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहें तो फिर इसके अपन नॉर्मल रेंज की बात करेंगे। जैसे पल्स की नॉर्मल रेंज होती है या फिर नॉर्मल पल्स होती है 72 टू 80 बीट पर मिनट। ओके, 72 से 80 बीट पर मिनट पल्स होगी तो उसे अपन नॉर्मल बोलेंगे। अगर पल्स लेस देन 60 बीट पर मिनट चली गई तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। 60 बीट से कम अगर पल्स चली गई तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। एंड मोर देन 100 अगर हो गई है बीट पर मिनट तो उसको अपन बोलेंगे टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब कम होना, जैसे अगर ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स को डिनोट करता है, ब्रेडी मतलब लेस या फिर कम होना, टैकी मतलब तेज या ज्यादा होना। ओके, कार्डिया जैसे कार्डिया मतलब पल्स को ये डिनोट कर रहा है। अगर इसकी जगह अपन ब्रेडिकनिया लिखा देते तो ये रेस्पिरेशन को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट और टैकीकार्डिया मींस पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट।